रदवई इज़ अ डांस फॉर्म एसोसिएटेड विद द डैश ट्राइब्स ऑफ इंडिया। रदवई जो है ये किस ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है इट इज़ एसोसिएटेड विद द मेवाती ट्राइब्स। मेवाती ट्राइब्स किस स्टेट के ट्राइब्स हैं ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देन इट इज़ द ट्राइब ऑफ हरियाणा। हरियाणा का ट्राइब है मेवाती ट्राइब एंड मेवाती ट्राइब डांस करते हैं रदवई डांस। तो रदवई डांस किस स्टेट का डांस फॉर्म है इस तरीके से पूछने से? करेक्ट आंसर विल बी हरियाणा एंड ट्राइब इज़ मेवाती। इसी के साथ साथ हम कुछ और ट्राइब्स देख लेते हैं दूसरे स्टेट्स का। फॉर एग्जांपल मेघालय जो ऑप्शन में था, मेघालय का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है खासी ट्राइब। देन खासी ट्राइब का इंपॉर्टेंट डांस क्या है? का पामलांग नोक्रेम। ये का पामलांग नोक्रेम डांस जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, मेघालय का डांस है, याद रखिए आप लोग। देन आदिवासी ट्राइब्स जतपुस, ये किस स्टेट का है? देन आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में पाया जाता है जतपुर ट्राइब जो आदिवासी ट्राइब है एक। देन वुमेन्स ऑफ जतपुर ट्राइब परफॉर्म विच डांस? दिमसा डांस। दिमसा डांस किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? देन जतपुर ट्राइब्स द आदिवासी ट्राइब्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। घूमर डांस किस स्टेट का डांस फॉर्म है? ये भील ट्राइब ये डांस परफॉर्म करते हैं एंड भील ट्राइब ये डांस घूमर डांस परफॉर्म करते हैं एसोसिएटेड विद राजस्थान। इसी के साथ साथ भील ट्राइब जो है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के बाद कोई सेंसस नहीं हुआ है, यही है लेटेस्ट सेंसस। इसके अकॉर्डिंग भील ट्राइब जो है ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया है, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए। Which part of the world has the highest density of population as of now? As of now किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? देन दी साउथ सेंट्रल एशिया। एशिया में ही सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है अमॉन्ग द कॉन्टिनेंट्स। अगर आप इस तरीके से ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते तो भी करेक्ट आंसर यही होता एशिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में कम पॉपुलेशन है, अमेरिका अफ्रीका में भी कम पॉपुलेशन है, इन सब में नहीं। हाईएस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड बोलने से एशिया एंड हाईएस्ट पॉपुलस डेंसिटी रीजन या तो फिर हाईएस्ट पॉपुलस डेंसिटी साउथ सेंट्रल एशिया। इसी में कंट्रीज जिनका हाईएस्ट पॉपुलेशन लाइक इंडिया, चाइना एट्सेट्रा ये सब आते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया साउथ सेंट्रल एशिया। इसी के साथ साथ इंडिया का पॉपुलेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। एज ऑफ दिसंबर 2024 इंडिया का पॉपुलेशन इज़ अराउंड 1.4 बिलियन। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है वर्ल्ड का? इंडिया विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन एंड एज पर सेंसस 2011 जो हमारा लेटेस्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 1.21 बिलियन है इंडिया का क्या पॉपुलेशन। एंड ये जो सेंसस था इसका एडिशन कितना था? ये 15th एडिशन था टोटल में, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखें देन 7th एडिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस का सेंसस था। सेक्स रेशियो कितना है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? देन वी हैव 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इंपॉर्टेंट है सेक्स रेशियो, पूछा जाता है। टोटल पॉपुलेशन जिसमें हमारा अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन एरिया में जितने हमारे टोटल पॉपुलेशन रहते हैं वो कितना है? आउट ऑफ 100% 31.165% स्टेज इन अर्बन रीजन या तो फिर डेवलप्ड सिटीज़ यू कैन सी। तो इसी के साथ साथ ये पॉइंट भी याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है। एंड हमारे सेंसस कमिश्नर कौन थे सेंसस 2011 में? सी चंद्रमौली। एंड हमारे सेंसस जो 2011 था उसका स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। Which Indian lawn tennis player became the first Asian player to win boys singles title at Wimbledon in 1954? Boys single जीतने वाले फर्स्ट एशियन के साथ साथ he was also the first Indian to win the boys single title at Wimbledon। विंबलडन में जो लॉन टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा था 1954 में उसमें जीता था रामनाथन कृष्णन ने। सो ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन बॉयज सिंगल टाइटल। एंड इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिसमें इंक्लूड करते हैं हमारे फर्स्ट स्लैम टूर्नामेंट विनर कौन थे। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विन करने के लिए फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया वाज महेश भूपति। महेश भूपति इंडियन टेनिस प्लेयर है जो फर्स्ट विनर थे ऑफ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कब जीता था? देन 1997 के जो फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स हो रहे थे उनमें उनके पार्टनर रिका हिकारी के साथ उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। एंड हमारे जो फर्स्ट इंडियन है या तो फिर फर्स्ट एशियन भी यही है, फर्स्ट इंडियन एज वेल एज फर्स्ट एशियन टू विन ओलंपिक मेडल, देन ही वाज लिएंडर पेस। इंडिया के है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इन्होंने कब जीता था ओलंपिक मेडल? देन 1996 जो अटलांटा में ओलंपिक हो रहा था उसमें लिएंडर पेस बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन टेनिस।
Which state became the first fully organic state in India? फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट जो है वो है सिक्किम। ये कब बना? ये इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का है फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। जनवरी 2016 में ये बना। स्टैटिक पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के हम 3 टेक्निक्स देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ये 3 जो है टेक्निक्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। What do you call the transparent front part of the eye? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट जो है आई का उसे कहा जाता है कॉर्निया। तो करेक्ट आंसर इज कॉर्निया। एंड इसी के साथ साथ हम लोग एक बार आई स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्योंकि पूछा जाता है। आई स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉर्निया। कॉर्निया किसे कहा जाता है? देन ये फ्रंट पार्ट जो है वो है कॉर्निया। इसी के साथ साथ अंदर ये जो 2 पार्ट्स है ये है आइरिस। आइरिस के बीच में से जो ये लाइट घुसने का जगह है उसमें प्यूपिल होता है। एंड ये जो है ये लेंस आप देख सकते हैं, इससे लाइट एंटर करता है। एंड ये रेटिना है, इसमें फॉर्म होता है इमेजेस। ये इमेज जो फॉर्म होता है, ये इमेज फॉर्मेशन का ऑप्टिक नर्व्स इसका मैसेज कैरी करते हैं टू ब्रेन एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। उसी में अगर इस पार्ट को कहे आप लोग, इस पार्ट को पर्टिकुलरली दिस इज़ द ब्लाइंड स्पॉट, अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो देन आप एक ही बारी में नहीं देख सकते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कॉर्निया। एंड इसी के साथ साथ बाकी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो यहीं पे लिखा हुआ है। द टफ आउटर कवरिंग ऑफ आई, स्केलेरा, प्यूपिल, जो स्मॉल ब्लैक ओपनिंग होता है वो जो ब्लैक कलर का होता है आप देख सकते हैं आंखों के लेंस के बीच में, वो है प्यूपिल। आइरिस जो मस्कुलर रिंग है बिहाइंड द कॉर्निया उसे कहते हैं आइरिस। आइरिस का इम्पॉर्टेंट एक रोल है जो पूछा जाता है। which part of eye controls the amount of light entering the eye? Then it is the iris। ऐसा क्वेश्चंस आया है इसीलिए मैं बता रही हूँ, तो आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ कॉर्निया तो हो गया ट्रांसपेरेंट पार्ट। एंड हमारे ह्यूमन आई का स्फेरिकल जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। हमारे आई का डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर। लेंस जो पार्ट होता है उससे प्यूपिल के पीछे लाइट जाता है एंड रेटिना में इमेज फॉर्म करता है। लेंस अगर ख़राब हो जाए देन आप लोग अंधे हो जाओगे। उसके बाद ऑप्टिक नर्व जो नर्व है हमारे ब्रेन तक, वो इमेज फॉर्मेशन का सिग्नल पहुंचाता है। उसके बाद हम आई से देख सकते हैं एंड वी कैन परसीव दैट इज इमेज फॉर्म कर सकते हैं ब्रेन के कोऑर्डिनेशन की मदद से। इसी के साथ साथ और इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये तीनों क्या है? देन मायोपिया जो नियर साइटेडनेस होते हैं, जिसको सामने की चीज़ें दिखते हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देते हैं, वो है मायोपिया। ये आई प्रॉब्लम्स है। देन हाइपरमेट्रोपिया क्या है? जिसको दूर के चीज़ें अच्छे से दिखाई देते हैं लेकिन सामने की चीज़ें नहीं दिखाई देते। देन प्रेसबायोपिया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। ये है 3 आई प्रॉब्लम्स। इसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है जिसे कहा जाता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट वो है जिससे आपके आई लेंस में क्लाउडी एक फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे आप ग्रेजुअली अंधे हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता। उसमें लेंस का जो चेंज करने से कैटरेक्ट ठीक होता है। The Chalukya dynasty ruled in Vatapi is in modern day Indian state of dash। चालुक्य डायनेस्टी जो था जिसने वटापी में रूल किया था विद द कैपिटल इन वटापी, मॉडर्न इंडियन स्टेट किस में है? देन कर्नाटका के चालुक्यास थे। वटापी कर्नाटका में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रीजन जो है ये चालुक्यास का रीजन है। इसी में से हमारे 3 डिविशंस है चालुक्य डायनेस्टी के जो पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स जो बदामी चालुक्यास थे या चालुक्यास ऑफ वटापी जो उनका कैपिटल था, बदामी भी कहा जाता है कभी कभी। उसके फाउंडर कौन थे? देन पुलकेशिन। देन अगला जो ब्रांच है चालुक्य डायनेस्टी का उसे ईस्टर्न चालुक्यास कहा जाता है। ईस्टर्न चालुक्यास आर ऑल्सो नोन एज चालुक्यास ऑफ वेंगी। इसके फाउंडर कौन थे? देन कुब्जा विष्णु वर्धना। ये थे ईस्टर्न चालुक्य या चालुक्य ऑफ वेंगीज के फाउंडर। देन ईस्टर्न चालुक्यास का जो लास्ट लीडर था वो कौन थे? वो थे राजा नरेंद्र। एंड वेस्टर्न चालुक्यास का भी एक ब्रांच है या तो फिर चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी कहा जाता है, जिस ब्रांच ने जो बादामी चालुक्यास के डिसेंडेंट्स थे, उनके परपोते थे, उन्होंने जब कल्याणी जो मॉडर्न डे वसावल्लन कल्याण, हाँ वसा व कन्यालन, इस तरीके से आप नेम याद रखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, साउथ इंडियन नेम है। तो कल्याणी में जिन्होंने रूल किया था उन्हें वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी कहा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चालुक्य बादामी चालुक्यास ने एक आर्किटेक्चरल स्टाइल स्टार्ट किया था, उसे वेसारा स्टाइल एसोसिएटेड विद व्हिच डायनेस्टी? देन चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्यन स्टाइल को ही वेसारा स्टाइल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टेम्पल है दुर्गा टेम्पल इन आईहोल, किसने बिल्ड किया था? चालुक्य डायनेस्टी ने बिल्ड किया था। देन
फर्स्ट साउथ इंडियन किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स हु वाज ही, देन पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, बादामी के चालुक्य है, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे ऑफ बादामी चालुक्य। देन आईहोल्स इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में लिखा हुआ है, इनके बारे में लिखा हुआ है, दैट इज पुलकेशिन II ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ये आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज किया था, रवि कीर्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो इन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग याद रखिए। एंड बिगेस्ट अचीवमेंट कौन सा था पुलकेशिन II का, विच साउथ इंडियन किंग डिफीटेड हर्षवर्धन, इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। देन ही वाज द फेमस पुलकेशिन II, ही डिफीटेड हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो बहुत फेमस नॉर्दर्न रूलर थे जिनको कोई नहीं हरा पाया, उनको पुलकेशिन II ऑफ साउथ इंडिया ने हराया था। देन ह्यूएनसंग ने किसके कोर्ट में विजिट किया था, ह्यूएनसंग विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, एंड आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुलकेशिन II ह्यूएनसंग इनके कोर्ट में भी विजिट किए थे। तो ये तीनों, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following is one of the main active sulfur containing compounds present in garlic and onion? Garlic and onion में जो सल्फर एक्टिव सल्फर कंपाउंड है जिसके वजह से हमारे आंखों से पानी आते हैं वो है एलिसिन। तो करेक्ट आंसर इज एलिसिन। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड है ऑनियन एंड गार्लिक में जिसको एलिसिन कहा जाता है, उसका एक और नेम है डायल थायोसल्फिनेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। इस तरीके से भी ऑप्शन में दे सकता था, एलिसिन नहीं देके, तो आपको याद रखना है। देन जो ऑनियन या तो फिर ऑनियन का कलर देता है पिंक, रेड, पर्पल टाइप का, वो होता है एंथोसायनिन। लेकिन एक और है जो ऑनियन को वाइट कलर देता है। वाइट ऑनियंस आप लोगों ने देखे कि नहीं मुझे नहीं पता, वाइट कलर के भी ऑनियंस होते हैं एंड रेड या पिंक कलर के भी ऑनियंस होते हैं। रेड या पिंक कलर का जो रीज़न है वो है एंथोसायनिन, लेकिन एंथोक्सिथाइनिन जो है उसका रीज़न है वाइट कलर होने का ऑनियंस का, एंथोक्सिथिन। देन ऑनियंस से जो केमिकल इरिटेंट प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, साइन प्रोपेथेनियल एस ऑक्साइड। ये जो है इसके वजह से हम रोते हैं जब ऑनियन को कट करते हैं नाइफ से। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। पोचमपल्ली इक्कत साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स फेमस फॉर द ट्रेडिशनल जियोमेट्रिक पैटर्न्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ डैश। पोचमपल्ली इक्कत साड़ीज कहाँ के है, किस स्टेट के है? देन फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के फेमस साड़ीज है पोचमपल्ली इक्कत साड़ीज। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। GI टैग्स भी इनको मिल चुका है एंड इम्पॉर्टेंट है। कंचीपुरम साड़ीज किस स्टेट के है? देन तमिलनाडु के है। कदंगी साड़ीज किस स्टेट के है? तमिलनाडु के है। साड़ीज से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन दिनों, तो आप लोग याद रखिए। ब्लैक राइस किस स्टेट का है? GI टैग रिसेंटली मिला है, मणिपुर का है। कश्मीरी सेफ्रन को भी रिसेंटली GI टैग मिला है। बशोली पश्मीना एंड पेंटिंग, बशोली पश्मीना एंड बशोली पेंटिंग, ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं हैंडीक्राफ्ट्स, आप लोग याद रखिए। सिमलीपाल काई चटनी किस स्टेट से बिलोंग करता है? GI टैग मिला हुआ है, ओडिशा का है। गुस्सी मशरूम ये किस स्टेट का है? देन जम्मू एंड कश्मीर। एंड चिकरी क्राफ्ट किस स्टेट का है? देन उत्तर प्रदेश। ये सभी पॉइंट्स याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। A paper instrument instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to another person in whose name it has been issued is known as। एक पेपर है जो कह रहा है बैंक को कि आप अपने बैंक में एक पर्सन का अकाउंट है, उस पर्सन के अकाउंट से इस पर्टिकुलर पर्सन जो आपको चेक प्रेजेंट कर रहा है उनको अमाउंट पे कर दीजिए। जो लिखा हुआ है चेक में जो अमाउंट, वो क्या है? वो चेक है, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। तो चेक एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जिस पर्सन का अकाउंट है, जिस पर्सन का नेम है, वो जो चेक प्रेजेंट कर रहा है अनदर पर्सन, उसको पैसा दे दिया जाए, जो स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन होता है चेक में। इसी के साथ साथ चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा एक्ट प्रोटेक्ट करता है चेक्स को? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस चेक में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ड्रोअर, ड्रोई, पेई। Which of the following is an essential element used in the synthesis of proteins in plant? Synthesis of protein के लिए कौन सा element use किया जाता है? Then nitrogen is required for synthesis of protein in plant. Correct answer is nitrogen. Protein synthesis के लिए कौन सा element ज़रूरी है? Then nitrogen is important. इसी के साथ साथ कुछ important points. Protein synthesis कहाँ पे होता है? Then साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है, इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें क्या होता है? इसमें जो RNA होता है वो एमिनो एसिड्स ज्वाइन करके प्रोटीन्स फॉर्म करता है। यही है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। इसमें
2 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए मैसेजेस कॉपी करता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, वो मैसेजेस को एक साथ जमा करके एमिनो एसिड फॉर्म करके प्रोटीन फॉर्म करता है, वो होता है ट्रांसलेशन। ये देखिए, ये है स्टेप्स प्रोटीन सिंथेसिस के। इट इंक्लूड्स एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स टू ट्रांसफर रिबोन्यूक्लिक एसिड, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन एंड प्रोटीन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन में ही प्रोटीन ट्रांसलोकेशन भी आता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का रिबोन्यूक्लिक एसिड।